गुरुबिन माला फेरते गुरुबिन देते दान, गुरुबिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। नमस्कार, मैं हूं मनजिंदर सिंह। आपको हम दिखाने जा रहे हैं सतलोक आश्रम खमाणो, जहां पे संत गरीबदास जी महाराज जी का जो बोध दिवस मनाया जा रहा है। आपको हम बता दें कि संत गरीबदास जी महाराज छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा, वहाँ पे जो संत गरीबदास जी महाराज जी को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था, तो यहाँ से कुछ दिन पहले ही यहाँ से जो एक भव्य रैली निकली थी, उसके उपलक्ष्य में हमारे चैनल के माध्यम से आपको दिखाया गया था कि वो जो रैली वो 170 किलोमीटर तक गई थी और उसमें सभी जो यहाँ के आसपास के इलाका हैं उनको सभी को आमंत्रण पत्र दिया गया था। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का जो सिस्टम है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या तैयारियां हैं। जो अपना संत गरीबदास जी महाराज जी के जो बोध दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पे देखिए, मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे सभी दिखाएं, ये सेवादार यहाँ पे अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और यहाँ पे जो बैनर लगाए हुए हैं बानी के, जो संत गरीबदास जी महाराज जी की जो बानी है उसके यहाँ पे बैनर लगे हैं। बड़े ही अनुशासन में यहाँ पे पूरा जो कार्यक्रम चल रहा है और बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ जो है अपना आश्रम को सजाया गया है और सेवादारों मतलब अपनी जो सेवा है पूरे तरीके से वो निभा रहे हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं अंदर का सीन क्या है, कि अंदर क्या चल रहा है, क्या सिस्टम है अंदर का और जो सेवा है वो कैसी चल रही है। तो ये है मेन गेट की एंट्री है जो, तो यहाँ पे मेन गेट के ऊपर जो भगत हैं वो एंट्री के लिए बैठे हुए हैं। सारे ये मतलब सेवादार हैं जो यहाँ पे सेवा चल रही है। आइए हम आपको दिखाते हैं अंदर का जो सिस्टम क्या है। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है यहाँ का, बड़ी ही व्यवस्था के साथ है जो यहाँ पे वो भक्तजन वो काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिल्ली साइड में कैमरामैन से गुजारिश करूँगा कि पहले ये पार्किंग का सिस्टम दिखाएगी। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे जो पार्किंग का सिस्टम किया गया है, देखिए कितने अनुशासन में ये जो गाड़ियाँ लगाई गई हैं और कितने ही इधर मतलब पूरा खुला ग्राउंड है पार्किंग के लिए, बहुत बढ़िया व्यवस्था है। तो हम आपको दिखाते हैं, मेरे साथ बने रहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कुछ ये जो खाने की वस्तुएं रखी हुई है, तो एक बार कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ कि ये दिखाएं कि क्या क्या ये सिस्टम लगा रखा है इन्होंने। तो हम इनसे पूछते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्यों लगाई हुई है यहाँ पे। हाँ जी, नमस्कार सर। सत साहिब जी, ये जो आपने व्यवस्था कर रखी है ये क्या चीज़ है यहाँ पे? ये सर बूंदी प्रसाद है जो भगत घर जा रहे हैं उनको दे रहे हैं साथ में, और साथ में भंडारा भी दे रहे हैं। अच्छा, ये घर जाने के लिए है जो बहुत बढ़िया व्यवस्था कर रही है कि देखिए ये अपना लिफाफे में पूरी पैकिंग करके है जो पूरी व्यवस्था के साथ दे रहे हैं कि घर में ले जा सकते हैं भगत साथ में और अपने आसपास में भी खिला सकते हैं। हाँ जी, भाई आपको कैसा लग रहा है ये सिस्टम? मतलब आप सेवा में खड़े हैं तो ये जो बता रहे हैं ये कितने मतलब लोगों के लिए भंडारा बनता है यहाँ पे? कि जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं सबके लिए व्यवस्था है परमात्मा की ओर से। ये कोई मतलब आपके भगत ही आते हैं या कोई जगत का आदमी भी कोई भी आ सकता है? कि आ सकता है, भगत आ सकता है, जगत आ सकता है। परमात्मा की कृपा से ये हम सबको दे रहे हैं, एक सदस्य है चाहे 4 सदस्य हैं, सबको अलग अलग दे रहे हैं। ठीक है, हमने कुछ टाइम पहले आपको दिखाया था कि यहाँ जो भंडारा बनता है ना वो जो देसी घी में बनता है, तो ये जो बूंदी बनी है भगत, ये देसी घी की है? हाँ जी, ये देसी घी की है। इनकी जो व्यवस्था है वो बहुत बढ़िया है और बहुत ही ज़्यादा सफाई के साथ जो काम कर रहा है। यहाँ पे कुछ पुस्तकों की प्रदर्शनी लगी हुई है जो कि अपने जो शास्त्र हैं उनकी जो मतलब मेन जो है उन्हीं के हिसाब से पुस्तकें हैं, जो धार्मिक पुस्तकें हैं उन्होंने लगा रखी हैं। तो आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से जो मतलब यहाँ पे पुस्तकें लगा रखी है गहरी नज़र गीता में। आइए हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे कुछ इन्होंने लिख के लगाया हुआ है, कुछ प्रदर्शनी टाइप है, तो इनसे पूछते हैं कि ये क्या सिस्टम है। हाँ जी सर, ये जो यहाँ पे लिख के लगा रखा है ये क्या सिस्टम है आपका? ये जी संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य है कि वो क्या चाहते हैं। पहला तो वो ये चाहते हैं कि बहन बेटियों को के प्रति
सम्मान प्रति जागरूक करना और मेरी गरीबी के खाई को मिटाना, हिंदुस्तान को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना, विश्व में सत्य आध्यात्मिक क्रांति लाना और समाज में समानता स्थापित करना। मतलब ये परमात्मा के ये जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है कि ये स्थापित होने चाहिए। मतलब आपके कहने का मतलब है कि जो एक अच्छे समाज की सृजना जो संत रामपाल जी महाराज ये कर रहे हैं, तो आपको हम थोड़ा सा अंदर का व्यू दिखाते हैं कि प्रदर्शनी का क्या सिस्टम है। आइए हमारे साथ यहाँ के कुछ सेवादार मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो बैनर लगा रखे हैं ये किस उपलक्ष्य में है। तो हाँ जी, ये जो बानी लिखी हुई है यहाँ पे, बिन उपदेश अचंभ है क्यों जीवित है प्राण, इनका क्या मतलब है कि मतलब आपने यहाँ पे इतना बड़ा जो लगाया बोर्ड? ये जो बानी लिखी गई है ये परमात्मा कबीर साहब के द्वारा लिखी हुई है और इसका मतलब नीचे लिखा हुआ है कि इस वाणी में परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि हे भोले मानव, मुझे आश्चर्य है कि बिना सत भक्ति के आप किस आशा में जीवित हो। ये शरीर भी आपका नहीं है, ये संपत्ति भी आपकी नहीं है, ये सब एक दिन त्याग कर संसार से चले जाओगे। इसलिए परमात्मा पाने के लिए और जन्म मृत्यु से सदा के लिए छुटकारा पाने के लिए पूर्ण संत से सत्य नाम दीक्षा लेकर सत्य भक्ति करना चाहिए। वो पूर्ण वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। इनका कहने का भाव ये है कि बिना गुरु के है जो वो भक्ति नहीं हो सकती है, कि गुरु बनाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो ये बानी के हिसाब से लिखा हुआ है कि बिना गुरु के जो भक्ति है वो निष्फल है। तो आइए हम आगे के कुछ दिखाते हैं कि आपको आगे क्या यहाँ पे जो सिस्टम है उसकी तरफ एक छोटी सी नज़र। तो आइए अब हम जानते हैं कि यहाँ का जो सिस्टम है, ये जो लगा रखा है यहाँ पे, ये देखते हैं एक बार इस पे ऊपर नज़र डालते हैं कि ये क्या सिस्टम है। हमारे साथ सेवादार मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। हाँ जी सर, ये जो लगा रखा है यहाँ पे जो अर्थकांड 4 अनुवाक 1 मंत्र 7 है, ये क्या सिस्टम है? मतलब आपने इतना बड़ा करके जो लगा रखा है, इसका आप बताएंगे मुझे? हाँ जी, ये अथर्ववेद कांड नंबर 4 अनुवाक 1 और मंत्र नंबर 7 में लिखा गया है कि वो परमात्मा कबीर है और सबके रचना करने वाला कबीर है, उसका नाम कबीर है। कहाँ लिखा है कि कबीर है ये? मतलब एक बार हमें थोड़ा दिखाएंगे आप? हाँ बिल्कुल। जैसे कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि एक बार यहाँ पे थोड़ा कैमरे की। तबन्नम पितरम देव बंधु बृहस्पतिम नवशाप च विछात तम विश्वेशं जनाते जनिता अथ सा कबीर देवो नाद दब्यात सदाबा। ये तो सर आपने मतलब इतना बड़ा बोर्ड लिख के लगा दिया है कि यहाँ पे ये जो मतलब कबीर देव है जो आप भगवान कह रहे हैं, तो हम कैसे ये चीज को स्वीकार करें कि कबीर देव ही भगवान है? आपके पास कोई प्रूफ ऐसा कि आप साबित कर सकते हो कि ये कबीर देव जो? ऋग्वेद मंडल के बीच में ऋग्वेद में लिखा हुआ। कहाँ पे आपके पास जो कुछ? ठीक है, आइए कैमरामैन से गुजारिश करता हूँ एक बार यहाँ पे वेद रखे हुए हैं, एक बार आप उनके ऊपर नजर डालिए। ये है जो श्लोक सामने लिखा हुआ है कि वो परमात्मा कबीर है, जिसका नाम। ये कौन से पेज पे है? आप एक बार पेज के ऊपर निगाह मारो। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल नंबर 4, अकांड नंबर 4 और अनुवाक 1 मंत्र 7 मंत्र 7 में इसमें 7 लिखा है कि परमात्मा तो कबीर है ना, उसका नाम कबीर है। तो इन्होंने जो है अपने अथर्ववेद के हिसाब से हमें दिखाया यहाँ पे कि जो परमात्मा है वो कबीर है। इनके हिसाब से जो परमात्मा है वो कबीर है, इन्होंने वेदों में दिखाया है। जो यहाँ पे इतनी सारी पुस्तकें रख रखी है, इनके कहने का भाव है कि जो ये ज्ञान बता रहे हैं वो सभी इन पुस्तकों के आधार पे है। जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे प्राण हैं, उनके आधार पे जो है ये अपना ज्ञान लोगों को बता रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि वो इन शास्त्रों के आधार पे। ये अब हम आगे की व्यवस्था दिखाते हैं कि क्या यहाँ पे कुछ और बैनर लगा रखे हैं इन्होंने, तो उसके उपलक्ष्य में पूछते हैं हम इन्हीं के सेवादारों से, जानते हैं। हाँ जी बताइए, जो ये लिख रखा है आपने, इसके बारे में कुछ बताइए। जिसके बारे में सर, इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें लिखा है, इसमें तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है।
जानकर तू सत्सविधि से नियत कर्म ही करना योग्य है। ये जो लिखा हुआ है ये कहाँ पे प्रमाणित है? आप मुझे ये इतना बताएं कि ये कहाँ पे प्रमाणित है ये? सर ऐसे हमारा यानी कि 100 बैनर यहाँ पर सर लगे हुए जैसे हैं। ये आपने लिख के लगाया हुआ है कि गीता अध्याय 16 श्लोक 24 में है, तो आपके पास यहाँ पे कुछ है कोई प्रूफ करने के लिए कि आप दिखा सकते हो कि ये उसमें ये लिखा हुआ है? सर हमारे पास गीता के दर्जनों प्रमाण है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार वहाँ पे नजर मरवाएं कि यहाँ पे आपने कहाँ पे जो ये आइए यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ये है श्रीमद् भगवत गीता, ये जयदयाल गोविंद का यहाँ से छपी हुई है ये। तो आगे हम देखते हैं, आप एक बार दिखा सकते हैं हमें? श्रीमद् भगवत गीता वेद अन्याय साधन फर्स्ट से गीता 10 गोरखपुर से, जो कि प्रमाणिक ग्रंथ है हमारा। नहीं, जो वो वहाँ वो बैनर के ऊपर जो श्लोक लिखा हुआ था वो कहाँ प्रमाणित है? मैं आपको दिखा रहे हैं, हमारे पास हजारों प्रमाण है। प्रमाण इनकी जो व्यवस्था है वो बहुत ही बढ़िया है। इन्होंने ऊपर पूरा अपना लिख के लगाया हुआ है, मतलब कि आप जो वहाँ बैनर के ऊपर देख रहे हो वो यहाँ पे भी होगा। आप एक बार ये देखिए सर, आप जो कह रहे हैं 16 श्लोक 24 का ये सलात है। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह सिद्धि को प्राप्त होता है, ना ही परम गति को प्राप्त होता है, ना सुख को ही प्राप्त होता है। तो इनके कहने का भाव है कि जो भी कोई पुरुष अपने आप कोई साधना करता है, कोई भक्ति करता है, वो यूजलेस है, तो मतलब उसका कोई भी अर्थ नहीं है। गुरु के बिना है जो कोई भी अर्थ नहीं है। इन्होंने मतलब इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं जो इन्हीं के आधार पे जो ज्ञान है वो परमात्मा का ये बता रहे हैं, जो मतलब ऑथेंटिक ज्ञान है जो इन्हीं के हिसाब से है। जो इन्होंने इतनी बड़ी जो प्रदर्शनी लगा रखी है, यहाँ पे सारी पूरी व्यवस्था कर रखी है और सभी शास्त्र हैं जो यहाँ पे विद्यमान है। जो भी बैनर यहाँ पे लगाए हुए हैं, ये जो है कि मतलब गुरु ग्रंथ साहिब जी के बारे में जो भी इन्होंने लिख के लगा के रखा है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 राग तिलंग माला पैरा में जो भी कुछ। मैं सेवादार से जानना चाहूंगा कि ये क्या सिस्टम है, एक बार आप बताएंगे प्लीज सर? सत्साहिब जी। हाँ जी सर, आप बताइए कि ये जो आपने ये लिख के लगाया हुआ बोर्ड, आपके जो पहले भी हमने पीछे जो इंटरव्यू लिया है उन्होंने दिखाया कि पूरा आपका जो इतनी बड़ी प्रदर्शनी है जो आपने लगा रखी है, ये क्या सिस्टम है? एक बार हमें ये जो पढ़ के सुनाएंगे आप सृष्टि रचना के बारे में? ये जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो हमारे सिख समाज के अंदर आदरणीय और पूजनीय है जी, और गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर जो प्रमाण लिखे हुए हैं परमात्मा कबीर साहिब है, और इसी का जो प्रूफ नहीं, ये जो बाणी लिखी हुई है ये गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है? हाँ बिल्कुल है। ये श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंग नंबर 721 राग तिलंग महला पहला, ये जो बाणी है ये पूरा शब्द है। इसमें यक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार हक्का कबीर करीम तुम बे ए परवरदिगार। इनके कहने का भाव है कि जो यहाँ पे लिखा है वो आप गुरु ग्रंथ साहिब जी में आप देख सकते हैं कि 721 नंबर अंक के ऊपर है जो मतलब ये बाणी मौजूद है। तो आइए हम आगे दिखाते हैं, एक बार आगे आइए। जो यहाँ पे इन्होंने प्रदर्शनी लगा रखी है, यहाँ कुछ चित्र बने हुए हैं, आगे जो इन्होंने कुछ लिख रखा है, चित्रों के माध्यम से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि ये क्या व्यवस्था है। तो आइए अब यहाँ पे हम दिखाते हैं कि कुछ चित्रों के माध्यम से जो यहाँ पे कुछ चित्र इन्होंने लगा रखे हैं, उनके माध्यम से हम इनके सेवादार से जानते हैं कि ये क्या सिस्टम है। हाँ जी सरदार जी, आप बताएंगे कि ये जो यहाँ पे ये चित्र लगा रखे हैं ये क्या मतलब है इनका? पूरा जो आप एक बार डिटेल में पूरा समझाइए हमें। ऐसे है जी, सत साहब जी, सतगुरुदेव की जय। ये सर जी ऐसे है बई जिस तरह ये सृष्टि रचना हुई है जी, वो सृष्टि रचना मुताबक ये एक ब्रह्मांड का चित्र है सारा। ये एक ब्रह्मांड का चित्र है सरदार जी बता रहे हैं। इस ब्रह्मांड दे विच जो भी लोक है, जिस तरह के ब्रह्म लोक, ये ब्रह्म जी का ब्रह्म लोक है ऊपर, फिर उसने थल्ले रचना रुचि है जिस तरह सतपुरियाँ 80,000 खेड़े है, मानसरोवर है, फिर धर्मराय का लोक है, स्वर्ग नरक सारा कुछ जो ब्रह्मा विष्णु शिव जी का लोक है जो भी है। इत्थे दुर्गा का लोक है, सारे अलग अलग लोक रच के उन्हें सारिਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ है। आपके कहने का भाव है कि ये मतलब जो एक ब्रह्मांड में है जो इतना कुछ ब्रह्मांड में है, क्योंकि ये सारी उसकी फौज है, समझ लो उसके ये सारे कार्यकर्ता ने ਜਿਹੜੇ अंडर चलते हैं, क्योंकि वो एक किस्म का मुख्य मंत्री है। वो मुख्य मंत्री के अंडर जो भी मंत्री है, DC SSP जो भी अफसर
स्टेट सारा कुछ ਉਹਦੇ अंडर चल रहा है। जो ये सब कुछ जो एक ब्रह्मांड में है, तो वो जो आगे का सिस्टम है, ये चित्र थोड़ा हमें समझाएं। ऐसे 21 ब्रह्मांड है, ऐसे उसने 5-5 ब्रह्मांडा को जोड़ के ये 5-5 ब्रह्मांडा का एक महाब्रह्मांड बनाता और एक ब्रह्मांड उन्हें आपदे वास्ते रख लिया। कितने ब्रह्मांड है ऐसे ऐसे, कितने बोला था आपने? ये 21 ब्रह्मांड है जी। 21। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो साइंस कहती है कि आगे और भी पृथ्वी है और कितनी सारी पृथ्वी है, कितने सारे मतलब और भी ग्रह हैं, तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ये सरदार जी बोल रहे हैं कि इस चित्र के माध्यम से कि ऐसे 21 ब्रह्मांड और हैं। ਉਹ जैसे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आकाशा आकाश पताला पताल, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਪਤਾਲ ਪਏ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ ਉਸ ਰਚਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਲਦੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ, ਪਰ ਉਹ ਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। तो ये जो इनके कहने का भाव है, जो मतलब जो संतों की वाणी में, जो भक्तों की वाणी में, श्री गुरु नानक देव जी की वाणी में जो पहले से उन्होंने जो सृष्टि रचना वो बता दी थी, तो यहाँ पे कुछ एक बहुत बड़ा चित्र लगा हुआ है जिसके बीच में जो है कबीर साहब के जी का चित्र लगा हुआ है। तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि ये जो क्या सिस्टम है जो इतना ये डॉट से बना रखे हैं, एक बार हमें ये पूरा क्लियर करके। ऐसा सर जी कि जिस तरह 21 ब्रह्मांड उस ब्रह्म दे हो गए, वो ये हो गए। इस तो ऊपर जो है पर ब्रह्म दे 7 संख ब्रह्मांड है जो इसके ऊपर है। उस तो बाद अनंत कोटि ब्रह्मांड पूर्ण परमात्मा साहब कबीर परमेश्वर जी दे हैं, जो आल है नाल ब्रह्म पर ब्रह्म और आपदे असंख्या कोटि ब्रह्मंडा का सारिਆਂ ਦਾ कंट्रोलर साहब कबीर परमेश्वर जी हैं, वो आप कंट्रोल करते हैं और सारे उन्होंने दे अंडर चलते हैं। जैसे गरीबदास जी कहते हैं कि अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं पार, सतगुर पुरुष कबीर है कुल के सृजनहार। नहीं, जो ये आप जो बोल रहे हैं कि जो मतलब ये जो कबीर साहब हैं वो पूरी सृष्टि के रचता हैं, तो ये कहीं पे प्रमाण तो इस चीज का होगा कि यहाँ पे जैसे कि जद काजी रुकनदीन गुरु नानक देव जी की हुई है गोष्ठी, उस टाइम उन्होंने सवालों के जवाब दे विच जी रुकनदीन कहता जी मैनू ये पता लगे भी अल्लाह ताला खुदा का नाम क्या है। उत्थे उन्होंने कहा एक अर्ज गोफ गुफ्तम पेश तो उधर कुन करतार हक्का कबीर करीम तू बे पर्वत गार। ये जो अभी आपने जो बानी बोली है ये कहाँ पे जी दे 721 सफ़े थे जी। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में ये कह रहे हैं कि दर्ज है श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में, और आपने जो अंग नंबर बताया था वो क्या था? 721 जी। जो इन्होंने अंग नंबर बताया है गुरु ग्रंथ साहब जी का वो 721 बताया है कि ये जो वाणी सरदार जी ने बोली है वो उसमें दर्ज है गुरु ग्रंथ साहब जी में, आप देख सकते। तो आइए अब यहाँ पे हम दिखाते हैं कि कुछ कुरान मजीद के प्रमाण जो लिखे हुए हैं यहाँ पे मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, यहाँ पे एक नजर मारे सूरत फरकानी जो लिखा है 25 आयत नंबर 58। तो हम यहाँ से पूछते हैं कि मैडम आप एक बार बताएंगे कि ये जो मतलब आपने बैनर पे लिखा है इसके बारे में कुछ बताएं। इस सत्संग जी ये जो भी लिखा हुआ परमात्मा के लिए, जो परमात्मा ने उसी में से ज्ञान निकाल के फिर लिखा भक्तों को दिखाने के लिए, जो यहाँ बोर्ड के ऊपर दिता हुआ है ऐसी इसका भी प्रमाण निकाल के परमात्मा ने आगे दिया है। यही जो लिखा हुआ है परमात्मा ने, ये बुक के अंदर भी है हमारे पास कुरान शरीफ के अंदर। तो मैंने आप यहाँ पे देखा है कि आपकी व्यवस्था बहुत बढ़िया है, तो हम थोड़ा एक बार कुरान शरीफ के ऊपर थोड़ी नजर डालते हैं। ये है कुरान शरीफ। तो इसमें हम देखते हैं कि जो यहाँ बैनर पे लिखा हुआ है वही सिस्टम यहाँ कुरान शरीफ में कहाँ पे मौजूद है, आप दिखाएंगे जी एक बार। इनका जो मतलब इतने जो बैनर लगा रखे हैं वो सभी का सिस्टम है जो बहुत बढ़िया है, वो पूरा प्रमाण के साथ है। कहाँ पे ये है जी प्रमाण है ये एक बार पढ़ के सुनाएंगे आप। फला तुतिल काफरीन व जहामिद मैं पढ़ के सुनाते जहादिम वही जहीरन कबीरन। हाँ, तो यहाँ पे जो ये आप देख सकते हैं कि कुरान शरीफ में है जो
कबीर परमात्मा जो कहते हैं कि कबीर गॉड जिन्होंने ये पूरी सृष्टि रची है, जो पूरा ब्रह्मांड रचा है, वो कबीर परमात्मा ने रचा हुआ है। और उनका जो प्रमाण है जो कुरान शरीफ में ये दिखा रहे हैं, जो यहाँ पे इतनी बड़ी प्रदर्शनी लगा रखी है इन्होंने, जो लिख के लगा रखा है, और इनकी जो व्यवस्था है वो मतलब देखने के योग है। यहाँ की जो शोभा है जो यहाँ पे इन्होंने जो प्रमाण सहित लगा रखा है, आप देख सकते हैं। आइए अब हम दिखाते हैं, यहाँ पे कुछ इन्होंने चित्र बना रखे हैं। चित्र के माध्यम से जानते हैं, इन मैडम से जानते हैं कि ये जो सिस्टम है जो ये लिख के लगा रखा है पूरा, कि इसका क्या मतलब है। हाँ जी मैडम, नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप बताएंगे कि ये जो चित्र लगा रखा है, जो ये तीनों देवा की जो चित्र बनाए हुए हैं, इसका क्या मीनिंग है? यहाँ पर पूरा ना जन्म मरण का समझाया हुआ है कि जैसे कोई भी आत्मा जन्म मरण में जाती है तो उसके बाद किन किन जूनियों से उसको निकलना पड़ता है। जी। जैसे कोई भगवान है, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तो वो भी जैसे जैसे उनके पुण्य खत्म होते जाते हैं, क्षीण होते जाते हैं, तो वो भी फिर चींटी, जैसे यहाँ दिखाई गई है चींटी, कुंजर, हाथी जी, ये सारे जूनियाँ इनको भी भोगनी पड़ती हैं। और ये पूरा एक अरहर का ये नीचे कुछ बानी भी लिखी हुई है इनकी जो है ना, जो आप एक बार एक कैमरामैन से गुजारिश है कि यहाँ पे थोड़ा कैमरा नजर डालें। ये सूक्ष्म देव से बाणी उठाई हुई है और इसमें यही समझाया हुआ है कि चाहे कोई भी आत्मा है, उसके जब पुण्य इकट्ठे होते हैं तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी पाते हैं, और वही जब पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो फिर उनको 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है। मतलब इनके कहने का भाव है कि जो भी यहाँ पे जो सिस्टम लगा रखा है कि जितने भी जीव प्राणी है वो जन्म मरण के चक्कर में फंसे हुए हैं, चींटी से लेकर देवों तक सभी की मृत्यु होती है और जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। यहाँ पे कुछ इन्होंने बाणी बताया था, कौन से वेद में बताया था आपने? सूक्ष्म वेद। कुछ बाणी लिखी हुई है नीचे, जो ये लिखा है कि यो हर हट का कुआ लोई, जागल बांधा है सब कोई, कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हट डोर बंधे कई बारा। कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक है, जो चींटी से लेकर ये देवते हैं जो सभी हैं, ये जो मतलब जन्म मरण के चक्कर में है। पे कुछ आगे भी चित्र बना हुआ, तो इन मैडम से जानते हैं कि ये मतलब जो चित्र के बारे में थोड़ा जानकारी। हाँ जी। सर साहिब जी, ये चित्र जो है ये लिखा हुआ है, ऊपर जड़ नीचे शाखा वाला उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष का चित्र। ये जो चित्र है इसमें बताया गया है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में ये 16 और 17 का आशय बताया गया है कि इसका मतलब क्या है। कबीर साहब जी बोलते हैं कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन बाकी डार, तीनों देव शाखा है ये पात रूप संसार। जो अक्षर पुरुष हमारा जो पर ब्रह्म है वो ये तना है, और जो क्षर पुरुष है मतलब काल ब्रह्म है वो ये डार है। तीनों देव जो है तमगुण महेश जी, सदगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी, वो ये डार हैं, और ये पात रूप हम लोग हैं, मतलब ये सारा संसार है। कि हम क्या करते हैं आजकल, हम सिर्फ डारों की पूजा करते हैं, हम डारों की पूजा करते हैं, हम हमारे मूल जड़ को भूल चुके हैं। मूल जड़ हमारे पूर्ण ब्रह्मा कबीर साहिब जी हैं, जो हम उनकी पूजा नहीं करते, हम डारों की पूजा करते हैं। हमें ये चीज़ें अच्छी लगती, हमें लगता है कि हम अगर हम इनसे पूजा करेंगे तो हमें ज़्यादा फल मिलेंगे, बट ये चीज़ों में गलत है। अगर हम घर में कोई पेड़ लेके आते हैं और हम उसकी जड़े में पानी ना दें, खाद ना दें, सिर्फ डारों को सारा कुछ करते रहें, तो वो क्या होगा, हमारा पेड़ बिल्कुल सूख जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। लेकिन अगर हम जड़ की सेवा करेंगे, जड़ में पानी डालेंगे, खाद डालेंगे, तो हमें बहुत अच्छे फल मिलेंगे। तो इसमें बस यही बताया गया है कि हमें किस भगवान की भक्ति करनी चाहिए और सत्य भक्ति क्या होती है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से जो समझाया गया है, बड़े ही मतलब आसान तरीके से समझाया गया है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि गीता अध्याय नंबर 15 श्लोक नंबर 1 से 4 तथा 16, 17 का आशय तना, मतलब जो भी ये टोटल जो सिस्टम बताया गया है, ये जो है गीता जी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि जो गीता जी में वो प्रमाणित है। तो हमने आपको दिखाया कि यहाँ पे जो इन्होंने प्रदर्शनी लगा रखी है, और कुछ अन्य धर्मों के बारे में भी, जैसे जैन धर्म हो गया, जो टोटल ही जो इनका ज्ञान है वो शास्त्र के अकॉर्डिंग बताया है इन्होंने। यहाँ पे जितने भी शास्त्र हैं, हमने जो अब तक का जो सारा समाचार यहाँ पे दिखाया है आपको, वो इनका प्रमाणित है कि जो शास्त्रों में प्रमाणित है। सब कुछ जो मिला के देखा हमने, जो इतने सारे इन्होंने बैनर लगा रखे हैं उनको हमने शास्त्रों से मिला के देखा, तो
बिल्कुल वो सही पाया। जो इनका ज्ञान है, जो मतलब ये बता रहे हैं परमात्मा के बारे में, वो टोटल ही 100% सत्य है। जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं ज्ञान, तो आपने हमारे चैनल के माध्यम से देखा, हमने आपको लाइव दिखाया है यहाँ पे कि जो यहाँ जितने भी बैनर लगे हुए हैं, किसी भी धर्म के बारे में जो भी बताया गया है वो 100% वो सत्य बताया गया है, वो 100% सत्य था। बने रहिए हमारे साथ रोजाना भारत।